Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss books of original entry cash book. आज हम कैश बुक डिस्कस करेंगे। देखो, अगर तो आपका स्मॉल साइज का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तब तो आप सिंपल जर्नल एंट्री कर सकते हो, लेजर बना सकते हो, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। आपको कैश बुक की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस बिग है, बड़ा बिजनेस है, तो आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तो बनाना ही बनाना है। और साथ में आपको ये भी लग रहा है कि हमारे कैश की एंट्री बहुत ज्यादा है, यानी कैश की इतनी जर्नल हो जाती है कि रोज जर्नल रजिस्टर कैश में ही भर जाता है सारा। तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए अलग से बुक लगा लेंगे, कैश बुक। जैसे ओके सर। आपका 5 in 1 रजिस्टर होता है। आप स्कूल में उसमें सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अब आगे आगे लगने लग गया है, यार अकाउंट्स का इतना काम हो जाता है कि मेरा 5 in 1 और सब्जेक्ट तो कवर ही नहीं कर पाता। सारा उसमें फाइव अकाउंट्स ही हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर लगा लोगे डेली का भी। तो यही ओके सिस्टम सर। है कि जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किसी भी आइटम की ज्यादा हो जाती है, अगर परचेज की ज्यादा हो जाती है तो परचेज बुक लग जाती है, सेल्स की ज्यादा हो जाती है तो सेल्स बुक अलग लगा दो, परचेज रिटर्न की ज्यादा इनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। सर लाइक जिसमें परचेज परचेज रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न आए। हाँ, वो अलग अलग बन जाएंगी बुक्स। जिस भी आइटम की ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी। तो इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज a स्मॉल वन, इट मे बी पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन वन बुक ओनली, जर्नल। मतलब अगर छोटा बिजनेस है तो ये पॉसिबल है कि हम सारा का सारा एंट्रीज ओरिजिनल बुक में, ओरिजिनल एंट्री उसमें जर्नल में कर देते हैं। बट when the size of business grows, the number of transactions become very large. It is no longer possible to record all the transaction in one book journal only. As such, the journal is subdivided. Journal को subdivided कर दिया जाता है in the number of special journals. These special journals is also known as। डे बुक। हेलो। यस सर। तो as such, journal is subdivided into number of special journals. These special journals known as day books और special purpose books और subsidiary books और books of original entry। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सिडरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक, ये एक ही होती हैं, डे बुक्स। सर ये इसमें सारी एक ही बुक है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, परचेज की ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो सब्सिडरी बुक्स किसकी लग जाएगी, परचेज की। कैश की ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो कैश की अलग से बुक लग जाएगी। ठीक है। सर जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स, तो सर उसका आंसर क्या लिखेंगे? सब्सिडरी बुक्स का अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप ये लिखोगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन वन जर्नल ओनली इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज बिग। So, ओके journal सर। is subdivided into a number of special journals. These are called subsidiary books. ओके सर। तो उसमें आप फॉर एग्जाम्पल
If the number of cash transaction is more in the business, then we have to prepare a cash book. If number of transaction of purchase in a credit purchase of a business, more credit purchase in the business, then we have to prepare a परचेज बुक। purchase book. तो इसमें अब हम इसमें देखो, कैश बुक भी लिखा हुआ, परचेज बुक भी है। कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं सारी। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन होती है। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स की, वो मैं आगे भी बताऊंगा जब परचेज बुक सेल बुक कराऊंगा। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक, और ये बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, अभी हम यहाँ कैश बुक का ही करेंगे। सबसे पहले कैश बुक में हमें ये देखना है, इसमें एक चीज नोट कर लो, सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन होगी। कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ये रियल अकाउंट के ऊपर बेस्ड होती है। डेबिट साइड में कैश आएगा, क्रेडिट साइड में कैश जाएगा। चाहे वो रेवेन्यू की आइटम हो, चाहे वो एक्सपेंसिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ऐसे ही चाहे वो रेवेन्यू इनकम हो या कैपिटल इनकम हो। सर डेबिट में आएगा और क्रेडिट में जाएगा। हाँ, तो इसका अगर फॉर्मेट हम देखेंगे, अब एक चीज और है इसमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक? देखो, कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द लेजर। कैश अकाउंट लेजर में प्रिपेयर किया जाता है जर्नल की हेल्प से। बट कैश यस बुक इज सर। ए सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन। मतलब जहां हम कैश बुक लगा लेते हैं, वहां जर्नल में कैश की एंट्री नहीं करते, उस बुक में ही जाके कैश की एंट्री करेंगे। और कैश अकाउंट क्या होता है? जब हम जर्नल में कैश की ट्रांजेक्शन करके कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं लेजर में। लेजर अकाउंट का एक पार्ट होता है कैश बुक, लेजर अकाउंट में कैश बुक बनाया जाता है। हाँ हम वो सर लेदर में ही लाइक कैश ट्रांजेक्शन सारे शो करते, परचेज और सेल का, कैश अकाउंट का। हाँ, ओके सर। उसके बाद है कैश बुक ओपन इन लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल। कैश बुक लेजर में, कैश अकाउंट लेजर में खोला जाता है और जर्नल से इसमें पोस्टिंग की जाती है। बट कैश बुक जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, ना तो इसमें कहीं से पोस्टिंग की जाती है और ना ही ये लेजर में अकाउंट खोला जाता है कोई भी। ओके सर। When transaction of cash are recorded in journal, it is necessary to open cash account. जब जर्नल में हम कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम कैश अकाउंट ओपन वो करें। खोले लेदर। हाँ, लेकिन जब कैश बुक में ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, तो जर्नल में कैश की एंट्री करने की जरूरत नहीं है और ना ही लेजर में कोई अकाउंट ओपन किया जाता है कैश बुक, कैश अकाउंट। इट ओके सर। ओनली रिकॉर्ड्स वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश। कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड, जैसे कैश टू कैपिटल करके कैश कैश की आइटम लिखी जाएगी। लेकिन इसमें बोथ एस्पेक्ट्स लिखे जाते हैं ट्रांजेक्शन के। वो कैसे है वो आगे देखेंगे। अब इसका फॉर्मेट लेजर की तरह ही होता है। देखो, तीन टाइप की हमारी कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और एक अलग से होती है पैटी कैश। पहले हम सिंगल कॉलम या वन कॉलम कैश बुक देखेंगे। फॉर्मेट इसका ऐसे बनेगा। फॉर्मेट में आपका ये टी टाइप फॉर्मेट होता है, एक साइड क्रेडिट सर और एक साइड डेबिट। क्रेडिट ओके साइड सर। में डेट पर्टिकुलर, बस लेजर फोलियो अमाउंट तो वो है ही है, साथ में वोचर नंबर भी आ जाएगा इसमें। क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन जो भी होती है उसका वोचर कटता है। वाउचर क्या होता है? ये एक प्रूफ होता है कि कैश पेमेंट देने का। जब भी कोई कैश पेमेंट करते हैं ना, तो ऐसे ओरली नहीं करते। हम क्या करते हैं, उस पे पर्ची पे लिखवा देते हैं, उस पर्ची को वोचर बोलते हैं। शाम को वही सारी पर्चियां हम कैशियर को दे देते हैं। कैशियर उससे हमारी कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स करता है। तो उस पे वोचर के ऊपर नंबर होता है, वो वोचर नंबर इसमें लिखा जाएगा। लेजर फोलियो इसलिए। हम्म यस सर। लेजर लेजर फोलियो, फॉलियो। लेजर फोलियो इसलिए लिखा जाता है इसमें, क्योंकि लेजर में इसकी जैसे
परचेज, कैश परचेज की है तो बाय परचेज आएगा। तो परचेज में लेजर, परचेज अकाउंट तो लेजर में खुलेगा, कैश अकाउंट नहीं खुलेगा, बाकी सारे अकाउंट तो खुलेंगे। तो वो यहाँ पेज नंबर आएगा इसका। क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, पेमेंट भी लिख सकते हो, यहाँ रिसिप्ट भी लिख सकते हो डेबिट में। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ओके सर। सर डेट, पार्टिकुलर, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन करेंगे आज हम। सर ये सिंगल कॉलम कैश बुक का था ना? हाँ, डबल में भी ऐसे ही है। देखो, सिंगल कॉलम में कमेंस बिजनेस विद कैश। अब उसने कैश अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं कहा है आपको, कैश बुक ओपन करने के लिए कहा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। तो अब कैश बुक का फॉर्मेट हमने बना लिया। हमें ये पता है कैश आएगा यहाँ और कैश जाएगा यहाँ। यस डेबिट सर। वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या लिखेंगे इसको, टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल, यस तो सर। टू कैपिटल आ जाएगा, मतलब होगी लेजर की तरह पोस्टिंग बेटा, लेकिन कैश बुक बनेगी, इसको कैश बुक बोलेंगे। उसके बाद है बोट गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश होती है ना, तो बाय परचेज, कैश गया है इससे। सर अगर सर अगर ये हुआ कि हमने आपसे सामान लिया और हम उसे क्रेडिट बेस पे ले गए। तो वो एंट्री नहीं आएगी इसमें, सारी कैश ट्रांजेक्शन ही आएंगी। ओके सर। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल, तो टू सेल्स करके कैश में आ जाएगा। उसके बाद गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ये एंट्री नहीं आएगी उधार वाली, ये जर्नल में ही आएगी, परचेज टू रवि। ओके सर। उसके बाद पेड टू रवि, रवि टू कैश, जहां कैश आ गया ना तो बाय रवि पेमेंट हो रही है। बाय रवि, और सर इधर सर टू कैश नहीं शो करेंगे। रवि के अकाउंट में चला जाएगा ना टू कैश, रवि का अकाउंट लेजर में तो खुलेगा ना, कैश अकाउंट नहीं खुलेगा, बाकी सारे यस अकाउंट सर। तो ये लेजर में खुलेंगे। यस सर, गॉट इट सर। सर उसके बाद है कैश सेल। कैश सेल्स, टू सेल्स तो सर टू कैश में। सेल्स। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, बाय फर्नीचर, सिंगल एस्पेक्ट से लिखा जाएगा इसका एक इसमें। पेड वेजेस बाय वेजेस, पेड रेंट बाय रेंट, रिसीव्ड कमीशन टू कमीशन, रिसीव। विड्रू फॉर पर्सनल यूज बाय ड्राइंग्स, रूल वही चलेंगे हमारे सारे। यस सर। पेड सैलरी बाय सैलरी। उसके जैसे बाय लेजर का सैलरी। बैलेंस निकालते हैं ना बेटे, हम क्या करेंगे, इधर का टोटल करेंगे यस थ्री सर। टू सिक्स डबल जीरो, और इधर का टोटल है 20680। यस इसका सर। मतलब हमारे पास कैश आया कितना है, 32,600, और कैश गया कितना और है, सर हम टू लोग ने जीरो सिक्स एट उसको जीरो लाइक लोगों को दिया 20,680। यानी इतना कैश हमारे पास कैश बुक्स में बचा होना चाहिए, 11,920। दिस इज कॉल्ड सर बैलेंस, कैश इन हैंड, बैलेंस बचा हुआ कैश। समझ आ गई बेटा। यस सर। सर आपने लास्ट में क्या बोला था? आपका वीडियो स्टॉप हो गया था। ये आपका आ जाएगा कैश इन हैंड, बैलेंस जो आया ना ये, क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड, सर जैसे ये उसमें लेजर में बैलेंस निकल जाते थे। सर ये 11,920। हाँ, क्योंकि कैश आया कितना है, 32,600, गया कितना, 20680, इतना इन हैंड, यही कैश बुक्स में हमारे मिलना चाहिए। ओके सर।